पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि केन्यान की लिनवी के साथ फाइट शुरू हो चुकी थी, जहां पर लिनवी उसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन केन्यान उसको बहुत मारता है। मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी होती है और फाइनली आखिरकार जाकर वो उसकी जान ले चुका था। लिनवी मर गया। एक दुश्मन तो केन्यान का यहाँ पर रास्ते से हटा, लेकिन तभी वहाँ पर यूनफान भी आ चुका था, जो केन्यान से लड़ने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन केन्यान उसको भी मार मार कर उसको अधमरा कर चुका था। यूनफान से भी केन्यान का अच्छा खासा हिसाब किताब लेना था ब्रदर यूनजुआन को लेकर, तो वो उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाता। इतना मारता है उसको कि यूनफान की भी हालत खराब हो चुकी थी, वो भी मरने के कगार पे पहुंच जाता है और फाइनली उसने भी अपना दम तोड़ दिया। दो के दो दुश्मनों को केन्यान ने आराम से मार कर खत्म कर दिया था, जिस वजह से केन्यान सुकून की सांस लेता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यून फैमिली के जितने भी लोग थे वो वुल्फ गैंग वालों को मार मार कर उनसे काम करवा रहे होते हैं, क्योंकि यून फैमिली के सामने वुल्फ गैंग वालों ने अब सरेंडर कर दिया था, तो उनको नौकर बनाकर रखा गया था। जितना भी वुल्फ गैंग के लोगों ने नुकसान पहुंचाया था महल वगैरह को, तो उसके रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है उन्हीं वुल्फ गैंग वाले बंदों के साथ, जो कि बहुत फनी सीन होता है। केन्यान भी देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि अरे वाह, चलो कुछ तो कुछ काम आए ये लोग। लेकिन बदमाश बिल्ला उनको और ज्यादा परेशान करने के लिए पहुंच जाता है। एक बंदा बड़ा सा पत्थर उठाकर जा रहा था, उसी के ऊपर कूद जाता है, जिस वजह से वुल्फ गैंग का बंदा जमीन पे जा गिरा था और उसकी हालत खराब हो जाती है। जो भी ये लोग काम करते सभी के काम में टांग घुसाने के लिए तैयार था बिल्ला, और ऊपर से वो उनको ही चिल्लाने लग जाते हैं कि नौकर कहीं का ढंग से काम करने नहीं होता है क्या? जो ढंग से काम नहीं करेगा इससे मारूंगा उसको, जिसकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसा फटाफट से उठो और काम करो जल्दी जल्दी। तो उनमें से कुछ लोग सीधा बिल्ली के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं कि तेरी तो हमें क्या भेड़ बकरी समझ के रखा है क्या तूने, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो लेकिन तभी बिल्ला जो होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, और अपनी पावर को एक्टिवेट करते साथ ही वो उनको उड़ा कर दूर फेंक चुका था। वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम मेरे सामने होशियारी कर रहे हो, अबे जाओ, तुम लोगों के पास कुछ भी पावर नहीं है, मैं फूक मारूंगा तो तुम लोग यहाँ पर ढंग से खड़े नहीं हो पाओगे, बड़े आए मुझसे पंगा लेने वाले, जाओ जाओ काम करो जल्दी से। तभी वहां पर ब्रदर यूनजुआन भी आ जाता है, तो केन्यान उसको देखकर कहने लग जाता है कि ब्रदर यूनजुआन, लगता है कि आप जल्दी जल्दी रिकवर हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ब्रदर यूनजुआन कहता है कि तुम नहीं तो वो मुझे फ्रूट ला कर दिया, जो कि डिवाइन फ्रूट था वो, और डीमन सीड दी जिसको तुमने इनके अंदर से निकाला था, उसकी मदद से मैं यहाँ पर रिकवर कर पाया हूँ अपने आप को, अपनी पावर भी मैं अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ, सब कुछ मेरा जो खोया हुआ था सब मुझे वापस मिलता जा रहा है, सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। तुमने इतने अच्छे ट्रेजर मुझे ऐसे ही दे दिए, उसका तो तुम भी इस्तेमाल कर सकते थे ना, ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सको, तो तुमने अपने लिए इनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो केन्यान कहता है कि अरे यार तुम टेंशन क्यों लेते हो, ये सारी चीजें जब चाहूँ मैं तब हासिल कर सकता हूँ, तो मैं बाद में इनको ढूंढकर अपनी पावर को बढ़ा लूंगा। लेकिन मुझे डर तो थोड़ा सा इस बात का है कि तुम्हारे जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको रिपेयर करने के लिए ना मैंने लेवल 3 के डीमन सीड का यूज किया, जो कि अभी तो तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ठीक कर चुका है, लेकिन कहीं फ्यूचर में ये अपना बैकफायर दिखाना ना शुरू कर दे। तो इस वजह से मैंने ब्लेजिंग स्पिरिट टेक्निक जो तुम्हें दिया है ना, उसको डेली सुबह और शाम के टाइम पे एक बार प्रैक्टिस करना, जो तुम्हारे अंदर जो डीमन सीड का डिमोनिक ऑरा है ना उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा। जब तुम ये नहीं करोगे तो डिमोनिक ऑरा तुम्हारे पर हावी होने लग जाएगा। तो ब्रदर यूनजुआन भी कहना चाहते हैं कि ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगा। केन्यान उससे कहता है कि वैसे फीफी कहाँ है, मैं उसको देख नहीं रहा कब से। तो ब्रदर यूनजुआन कहता है कि वो अपनी माँ का ख्याल रख रही है, बहुत ज्यादा मेहनत तो लगी है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा खुश है अपनी माँ को वापस हासिल करके। केन्यान जो था वो कहने लग जाता है कि लिन फैमिली ने वुल्फ गैंग वालों के साथ मिलकर हमारा कितना नुकसान किया, हमारे फैमिली को बिल्कुल खत्म करने के कगार पे लाकर छोड़ दिया था, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब इस सिटी के अंदर सिर्फ एक ही फैमिली का नाम गूंजेगा, जो कि हमारी यून फैमिली का होगा। हम टॉप रैंकिंग हासिल करेंगे, ताकि हमारा नाम सुनते साथ ही लोग एकदम डर से कांपने लग जाए। केन्यान जो था ब्रदर यूनजुआन से कहना चाहता है कि ब्रदर यूनजुआन, मुझे तुमसे ना एक बहुत जरूरी बात पूछनी है, क्योंकि तुम भी जैसा जानते हो कि ये लिन फैमिली वाले और यूनफान दोनों मिलकर जो इतना एटीट्यूड दिखा रहे थे, इतनी पावर दिखा रहे थे कि हाँ हमारी यून फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ना इनके पीछे किसी और बड़े का हाथ होगा, इसी वजह से ये लोग इतनी ज्यादा हरकत कर रहे थे। तो जो भी ये लोग है ना, हमें उसका पता लगाना पड़ेगा। अभी के लिए तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास एल्केमी एसोसिएशन का टोकन है, तो जब तक मैं बाकी चीजों का पता लगाने जाऊंगा तब तक कि तुम्हें ना इस यून फैमिली का ख्याल रखना है। क्या तुम ये कर पाओगे? तो ब्रदर यूनजुआन कहता है कि हाँ मैं ये कर लूंगा। मैं पहले बहुत बेवकूफ था, कमजोर था मैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका कि किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और अपनी फैमिली को संभालने की तैयारी करूंगा, तो मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तो ये सुनने के बाद केन्यान जो था वो अपने बिल्ले को लेता है और बर्ड पे सवार होकर यहाँ से निकलने की तैयारी कर चुका था। जाते हुए वो ये कहता है कि अंकल यूनमैन को भी मेरा गुड बाय कहना, और पवेलियन मास्टर जो है उनको भी मेरा गुड बाय कह देना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द आने की वापस कोशिश करूंगा। तो फीफी भी वहां पर आकर पहुंच जाती है और केन्यान से कहने जाती है कि केन्यान जल्दी वापस आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बगैर ये घर अधूरा लगता है। तो अब केन्यान वहां से आगे के सफर पे निकल चुका था। बिल्ला केन्यान से कहता है कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, तुम्हें पता है क्या? तो केन्यान कहता है कि हम जा रहे हैं एल्केमी एसोसिएशन, जहाँ का मेरे पास टोकन है, वहीं जाकर देखते कि हमें कुछ काम की चीज मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि वैसे भी अभी दुश्मन खत्म नहीं हुए, दुश्मन और ज्यादा आने वाले। न जाने अगला दुश्मन कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी यून फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाए, उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा।
इसलिए मुझे मेरी जो पहले की कल्टीवेशन है ना उसको वापस से रिस्टोर करना है ताकि मैं अपनी पुरानी पावर को यूज कर सकूं। तभी जाकर मैं दुश्मनों का अच्छी तरह से मुकाबला कर पाऊंगा। तो मैं कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए ही कुछ चीज ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद वो अरोरा सिटी के अंदर आ जाता है क्योंकि यहीं पर एल्केमी एसोसिएशन मौजूद है। जिस सिटी में पहले किन्यान रहता था वो बहुत छोटी थी और ये वाली सिटी तो बहुत ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा एडवांस होती है। तो देखकर बिल्ला भी खुश हो चुका था कि अरे वाह क्या कमाल की सिटी है यार, यहाँ पे आकर तो मजा ही आ गया। किन्यान भी कहने लग जाता है कि बहुत टाइम पहले करीब 1000 साल पहले ना एक टॉप लेवल का अल्केमिस्ट हुआ करता था, उसी ने इस सिटी को बनाया था। उसी के बाद से यहाँ पर सबसे जो पावरफुल कोई सेक्ट कह सकते हैं वो है ना, वो है एल्केमी एसोसिएशन जो पूरी सिटी को कंट्रोल करता है। हेवनली ओरिजिन एकेडमी है ना वो यहाँ पर इस एल्केमी एसोसिएशन की दुश्मन है। इन दोनों का झगड़ा चलता रहता है लेकिन फिर भी एल्केमी एसोसिएशन है उनका मुकाबला करना किसी के लिए भी आसान बात नहीं है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं इसमें। तो वो जो अजूर फ्लेम होता है वो किन्यान से कहना चाहता है कि वही फैंग की बात कर रहे हो ना तुम, जिसने इस सिटी को बनाया है और उसी ने पहली बार मेरी जो फिजिकल शरीर है उसको डिस्ट्रॉय किया था। वही फैंग अल्केमिस्ट, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। अगर कभी भी उसका कुछ जुड़ा हुआ उससे मिलता है ना मुझे बताना, मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना गुस्सा है ना मुझे उस फैंग के ऊपर जिसका कोई हिसाब नहीं। तो किन्यान कहता है कि तू बाहर कैसे आया, तुझे यहाँ पर कुछ महसूस हुआ क्या जिसको महसूस करके तू बाहर निकल कर आया। तो यहाँ पर अजूर फ्लेम जो था वो अपनी पावर की मदद से चेक करने लग जाता है क्योंकि उसको कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और जैसे वो चेक कर रहा था उसको पता चलता है कि उसका जो ओरिजिन सोर्स है ना उसके अजूर फ्लेम का, वो इसी एल्केमी एसोसिएशन के एक बहुत ही डीप अंडरग्राउंड के अंदर मौजूद है। अगर वो मिल जाए तो ये अजूर फ्लेम को किन्यान और अच्छी तरह से यूज कर पाएगा, पूरी उसकी फुल पोटेंशियल को यूज कर पाएगा। तो किन्यान कहने लग जाता है कि अच्छा, तो इसका मतलब कि अब मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं इस एल्केमी एसोसिएशन के अंडरग्राउंड के अंदर जा सकूं, वहीं पर मुझे वो ओरिजिन सोर्स मिलेगा। तो बिल्ला कहता है कि मैं हूं ना तैयार, चलो हाथ पैर चलाएंगे, सबको उठा पटंग मारेंगे और घुस जाएंगे डायरे के अंदर। एक को तुम मारना, एक को मैं मारूंगा, क्या कहते हो, मस्त प्लान है ना। तो किन्यान बिल्ले को पकड़ते हुए कहता है कि अब गधे, तुझे देख रहा है यहाँ पर 2 सिपाही खड़े हैं बाहर, वो मामूली से सिपाही होंगे लेकिन उनकी कल्टीवेशन भी ना मून रैल्म की है। तो तू ही सोच, जब बाहर के सिपाही मून रैल्म के होंगे तो अंदर के लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, हमारी वाट लग जाएगी। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जो कि मस्त चश्मा उश्मा लगा कर आया था, हीरो जैसा बनकर आया था वो, और सिपाहियों को कुछ सामान देते हुए कहते हैं कि लो इसको जाकर रख दो। तो सिपाही वगैरह वो सामान लेते हैं और रोड पर उसको लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि एक टेबल बन जाता है और एक दुकान जैसा बन चुका था जहाँ पर वो चश्मे वाला बंदा आकर बैठता है और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बेचने की तैयारी में था वो। तो किन्यान कहता है कि बिल्ले जुगाड़ हो गया, मुझे पता चल गया मुझे कैसे अंदर जाना है, बस तू देखते जाके कैसे अपना दिमाग चलाता। तो वो जो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ था वो यहाँ पर एडमिशन के लिए आया हुआ था, मतलब जिसको एडमिशन करवाना है अकेडमी के अंदर वो जाकर अपना एडमिशन लिखवा सकता है। वो हो सकता है कोई मास्टर होगा स्टार अकेडमी का। तो पूरे आसपास के गांव वाले जो थे वो यहाँ पर भीड़ लगाने लग जाते हैं, वो कहने लग जाते हैं कि हमें तो यहाँ पर एडमिशन चाहिए, हम भी स्टार अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने बहुत बार ट्राई किया लेकिन आज तक कभी इसको ज्वाइन ही नहीं कर पाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे आकर करेंगे, क्योंकि हमने तो जिंदगी निकाल दी लेकिन एडमिशन मिलता ही नहीं हम लोगों को, बहुत मुश्किल है एडमिशन हासिल करना। जो जीनियस वगैरह होते हैं सिर्फ उनको ही यहाँ पर एडमिशन मिलता है, ऐसे नॉर्मल लोगों को तो एडमिशन ही नहीं दिया जाता, बहुत मुश्किल है अंदर जाना। तो जब यहाँ पर सारे लोग सोच ही रहते, किन्यान तुरंत वहां पर जाता है और उस चश्मे वाले से कहना चाहता है कि देख मैं यहाँ पर अपना एडमिशन करवाना चाहता हूँ, मुझे बता कि मुझे क्या करना होगा। तो बंदा कहता है कि अपना नाम बता, अपनी एज बता, अपने कल्टीवेशन लेवल बता, तू कहाँ से आया है ये सब बता, मैं फॉर्म भरने वाला हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा बंदे तो अपना पहला ट्रायल भी नहीं पास कर पाते हैं और अपनी बेइज्जती करवा के जाते हैं। तो मैं तेरा देखना चाहता हूँ कि तू कौन सा ट्रायल पास करता है। तो किन्यान अपनी सारी डिटेल बताने लग जाते हैं कि मैं किन्यान हूँ, मेरी एज 18 साल है और स्टार ट्रायल के मैं 9th स्टेज के अंदर मौजूद हूँ। तो ये सुनकर बाकी लोग कहना चाहते हैं कि अरे यार ये क्या धमाकेदार एंट्री मारा था, हमें तो लगा था कि यहाँ पर कोई टॉप लेवल का कल्टीवेटर होगा लेकिन ये तो सिर्फ स्टार रेल्म के अंदर मौजूद है। ये तो लगता है कि यहाँ पर आया है मरने के लिए, ये ट्रायल तो छोड़ो अंदर घुसते साथ ही मारा जाएगा। लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं होती कि ऐसे ऐसे आ जाते हैं यहाँ पर। लेकिन उस चश्मे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि उसका डेली का था, लोग कमजोर आते हैं यहाँ पर टेस्ट देने के लिए लेकिन फेल होकर बाहर चले जाते हैं। तो उसने यहाँ पर किन्यान को भी यही सोच लिया था, वो कहता कि आजा मेरे को फॉलो कर, पीछे पीछे चल मेरे। तो यहाँ पर गार्ड वगैरह जो थे वो कहने लग जाते हैं कि जरा देखो तो इस किन्यान को, कितनी अच्छी शक्ल है इसके, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है जिसने ट्रायल को एक्सेप्ट किया, ये ट्रायल इससे पास होगा ही नहीं। ट्रायल पास करना इस जैसे बंदे की औकात ही नहीं है, बेचारे का थोबड़ा बिगड़ने वाला है, इसकी वाट लग जाएगी आज ही। हर साल लोग यहाँ पर आते हैं अपनी बेइज्जती करवा के चले जाते हैं, इसके बाद तो उनका यहाँ आना होता ही नहीं। हम लोगों को ही जो इतना बुरी तरीके से मार खाते हैं ना आने वाले लोग, उनको ठिकाने लगाना पड़ता है। किन्यान का भी वही हाल करना पड़ेगा हमें। इसके बाद वो चश्मे वाला बंदा था वो अपने बर्ड के पास किन्यान को लेकर आता है और कहने लग जाता है उससे कि ये ना मेरा आउल मैसेंजर है, तो तुम अपना फाइनल गुड बाय ना इसको कह सकते हो, ये तुम्हारी फैमिली तक के तुम्हारा जो फाइनल मैसेज होगा वो पहुंचा देगा, क्योंकि तुम ट्रायल के अंदर वैसे भी मरने वाले हो। तो उसके बाद तो अपनी फैमिली को थोड़ी ना कुछ कह पाओगे, इसी को अपना मैसेज दे दो। तो किन्यान कहता है कि तूने कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है क्या मुझे, मैं नहीं देने वाला इसको कोई भी मैसेज, मैं डायरेक्ट जो ट्रायल पूरा करके ही दिखाऊंगा। तो चश्मे वाला कहता है कि देख मेरी आखिरी ये चीज थी जो मैंने तेरे ऊपर किया एहसान समझ के, लेकिन अब मैं कभी भी तुझ पे दया नहीं दिखाने वाला, आगे जो भी होगा वो तू अपने दम पर करेगा, मेरी तरफ से कोई हेल्प नहीं होगी तुझे। अब तुझे ना मैं
डायरेक्ट ट्रायल के पास ही ले जाता हूँ, तुझे टाइम पास नहीं करना है ना, तो सीधा चल और अपनी मौत की तरफ बढ़ने लग जा। तो अब पहला ट्रायल तेरा ये है कि तू मुझे हरा कर दिखा। अगर तू मुझे हराता है ना, तब मैं तुझे गेट के अंदर जाने दूंगा जहां पर तेरा दूसरा ट्रायल होगा। मैं यहाँ पर तुझे चांस देता हूँ कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं करूंगा, मेरे हल्के फुल्के अटैक में तू मरने वाला है, तो स्ट्रॉन्ग अटैक करके मतलब भी नहीं है। जरा मुझे दिखा कि तू क्या कर सकता है। मुझे हरा, अगर तुझे नेक्स्ट ट्रायल के अंदर जाना है तो चल, पहला अटैक तुझे ही करने का मौका देता हूँ, आजा कर दे। बेचारा इतना एटीट्यूड दिखा रहा, लेकिन किनियन ऐसा घसीट के उसको दांत पे पंच मारता है कि पूरी बत्तीसी उसकी बाहर आ चुकी थी। दांत तो बिल्कुल बारिश की बूंदों जैसा हवा में उड़ जाते हैं और बेचारा चश्मे वाला उड़कर दूर फेंका चुका था। थोपड़ा टूट गया बेचारे का एक ही पंच के अंदर। केनियान उससे कहने लग जाता है कि क्या हुआ मेरी जान, इतना जल्दी तू लेट गया, अभी ट्रायल पूरा कहाँ हुआ है, पहला ट्रायल तो अभी अच्छे से कंप्लीट कर ना, खड़े हो जा वापस से, बचे कुछ ही वापस से कंटिन्यू फाइट करते हैं। तो ये सुनकर वो बंदा पूरे गुस्से के साथ वापस से खड़ा होता है। वो कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया, एक पंच मारा है ना, अब मैं तुझे जान से मार कर रख दूंगा। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और केनियान के साथ फाइट करने लग गया था। वो केनियान के चारों तरफ घूमते हुए एक टॉर्नेडो क्रिएट कर रहा होता है। तो सिपाही वगैरह कहने लग जाते हैं कि जरा देख रहे हो, यहाँ पर जो बंदा है वो अपना टॉर्नेडो अटैक एक्टिवेट कर चुका है, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है उसका, और तब भी इस केनियान को देखो, ये अभी तक हंसी रहा है। इसको लगता है कि इतनी आसानी से इस टॉर्नेडो अटैक से बच जाएगा, जबकि उसको नहीं पता कि ये अटैक कितना खतरनाक होगा। केनियान की तो हंसी नहीं रुक रही थी कि यार ये अटैक कर रहा है कि ये डांस कर रहा है, ये नाच रहा है यहाँ पर गोल गोल घूम के, क्योंकि ये अटैक तो नहीं लगता, मैं बीच में एक बार टांग घुसा दूं ना तो ये सीधा फुटबॉल की तरह गोल हो जाएगा। तो केनियान तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जहां पर वो बंदा गोल 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 घूम रहा था, बीच में आता है वो और ऐसा घसीट कर उसको मार देता है कि सीधा वो बंदा दरवाजे से जाकर टकरा चुका था, उसकी हड्डियां टूट गई और सीधा उसके ऊपर ही दरवाजा गिर जाता है, जिस वजह से दूसरे ट्रायल के अंदर जाने का रास्ता खुल चुका था। बहुत बहुत बड़ी बेइज्जती हुई बेचारे की। लोग तो दंग रह चुके थे कि ये क्या हो गया, ये चश्मे वाला बंदा तो कितना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसका ऐसा हाल हुआ जैसा इसके बारे में इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सिपाही तो कहने लग जाते कि अरे यार, ये बंदा तो मून रेल्म के 4 लेवल पे था ना, इतना जल्दी कैसे हार गया। ये तो एक भी अटैक करने की बात छोड़ो, वो तो ढंग से टच भी नहीं कर पाया केनियान को, उसकी हालत खराब हो गई, लगता है ये मर गया। तो इस वजह से वो लोग पहले ही अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते कि भाग लो यहाँ पे से, वरना केनियान हमें भी नहीं छोड़ेगा, हमें भी मार डालेगा ये। पर बिल्ला उनको रोक देता है कि अरे अरे ऐसे कहाँ भाग रहे हो, रास्ता कौन दिखाएगा सेकंड ट्रायल के अंदर जाने का, चल चल हम लोग बोले के अंदर चल। केनियान जो था वो उस चश्मे वाले के पास आता है, उसको सहारा देते हुए खड़ा करता है कि भाई जिंदा है ना तू, यहाँ टपक गया। लोग तो कहने लग जाते कि ये केनियान ना कोई पियरलेस जीनियस है, ऐसा कोई मामूली कल्टीवेटर है ही नहीं, वरना इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर जो इतनी आसानी से यहाँ पर पहला ट्रायल कंप्लीट करे हमने आज तक नहीं देखा था। हम तो सपना देखते रह गए पहला ट्रायल को कंप्लीट करने का, ये ऐसे कंप्लीट किया कि मानो उसके लिए वो कुछ हो ही ना। लगता है कि हमें एक नया जीनियस मिला है जो कि आगे चलकर बहुत ज्यादा कमाल का होगा। वो लोग यहाँ पर ये तो कहने लग जाते हैं कि अब अगर यहाँ हमें केनियान जैसा जीनियस मिला है ना, जो हमारे इस स्टार एकेडमी को हेल्प करेगा, तो हेवनली ओरिजिन एकेडमी जो है, जो कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, उनकी वाट लगाने के लिए जरा सी भी टेंशन वाली बात नहीं है। हम आसानी से है उस ओरिजिन एकेडमी को उनकी औकात दिखा सकते हैं। उन्हीं में एक लड़की थी जो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी केनियान की पावर को देखकर। लोग यहाँ पर केनियान की जय जयकार करना शुरू कर चुके थे कि बहुत कमाल का बंदा है, इतना कमाल का बंदा हमने इससे पहले कभी नहीं देखा, हमारे तो अच्छे दिन अब आने वाले हैं। इसके बाद वो बंदा जो होता है केनियान को एक अंडरग्राउंड जगह पर लेकर आता है, जो जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और काफी अजीब लग रही थी। यहाँ पर आने के बाद केनियान भी हैरान रहता है कि ये कैसी जगह है। वो उस बंदे से कहता है कि सेकंड ट्रायल के अंदर क्या करना है, कबर खोदनी है क्या, या यहाँ पर आकर चोरी करनी है, कैसा ट्रायल है ये, यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बेचारा चश्मे वाले बंदे की हालत खराब हो चुकी थी, अपनी हाथ पकड़ के चल रहा होता है कि यार बहुत मारा है तूने, अभी तक मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मैं उसको महसूस ही नहीं कर पा रहा, लगता है कि अंदर से हड्डियां वगैरह टूट गई, तू चुपचाप खड़े खड़े मेरे साथ चल, कुछ बोल मत वरना फिर मारेगा तू मुझे। इसके बाद देखते ही देखते वो जो बंदा था वापस अपने चश्मा निकालता, अपने चश्मे को आंखों पर लगा चुका था, क्योंकि अचानक में वहां पर एक बहुत तेज रोशनी बाहर निकल कर आती है जो किसी की भी आंखों को अंधा कर सकती है। केनियान के पास चश्मा नहीं था तो उसको वहां पर वो रोशनी बड़ी तेज उसकी आंखों में लगी थी, लेकिन फिर भी वो उस रोशनी को बर्दाश्त कर जाता है। वहां पर और भी बंदे थे जो सभी यहाँ पर खड़े हुए थे, सभी ने चश्मा लगाया था, क्योंकि जो वहां पर एक बॉल रखा होता है उसके अंदर से ऐसी रोशनी बाहर निकल रही थी जो आंखों को अंधा कर सकती है। केनियान कहना चाहता है कि मेरे पास रेडियम आई टेक्निक है जो मेरे आंखों के ऊपर ना एक अजीब सा लेयर क्रिएट करती है, इसी वजह से मैं इस बॉल की रोशनी से बच पाया, वरना इस बंदे ने तो मुझे पूरी तरह से फंसा दिया था, अभी के भी मैं अंधा हो जाता। मुझे इन लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे ताकि मुझे फंसाया जा सके। वहां पर और भी जो बंदे वगैरह मौजूद थे वो लोग कहना चाहते हैं केनियान से कि केनियान तुम्हें कांग्रेचुलेशन है, तुमने अपना ट्रायल पास किया, बहुत दिनों बाद ऐसा कोई बंदा है जिसने पहला ट्रायल पास किया और तुम पहुंच चुके हो सेकंड ट्रायल के अंदर। तो ये वाला जो ट्रायल है
ना वो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान ही होगा तुम्हारे लिए। जो तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो ना, इसको एक ऑर्ब कहा जाता है, जो कि हमारी एकेडमी का सबसे ज्यादा रेयर ट्रेजर है। इतना रेयर है कि इसको ढूंढना भी नामुमकिन होता है। इस पूरी की पूरी डायनेस्टी के अंदर ये एक लौता ऐसा है। बिल्ला तो बॉल को देखकर हैरान रह चुका था कि अरे यार क्या ऑरा निकल रहा है इसके अंदर से, मजा ही आ गया ये देखकर। वो सीधा वहां पर खड़ा होता है, उसके नीचे ऑरा निकल रहा था, उसके ऊपर डिस्को डांस करने लग जाता है, क्योंकि अजीब अजीब कलर की लाइट निकल रही थी, बिल्कुल जैसे डिस्को में बाहर निकलती, तो वो उसी में वो डांस करना शुरू कर चुका था। मस्त गाना गाते गाते वो डांस कर रहा होता कि आज तो मजा ही आ गया, आज तो रात भर पार्टी करेंगे। वो अपनी तशरीफ हिला हिला कर डांस कर रहा था। तो केनियान उसको साइड करते हुए कहता है कि अबे यार क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहा है। वो जो मास्टर वगैरह खड़े थे वो कहने लग जाते हैं कि इसके अंदर से जो 4 कलर की लाइट निकली है ना, ये 4 अलग अलग कल्टीवेशन रैल्म को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें से एक लाइट है स्टार रैल्म की, दूसरी लाइट है मून रैल्म की, तीसरी लाइट है यांग रैल्म की, और चौथी लाइट है वो एम्परर रैल्म की। एम्परर रैल्म की लाइट को एक्टिवेट करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। उसके लिए कम से कम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर चाहिए, वही उस लाइट को एक्टिवेट कर पाता है। तो केनियान कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये जो बॉल रखा हुआ है ये कल्टीवेशन पहचानता है कि सामने वाले की कल्टीवेशन कितनी है, उसके हिसाब से वो उसको पास करता है कि वो इस ट्रायल को कंप्लीट किया या नहीं किया। सच कह रहा हूं ना मैं, यही ट्रायल होगा। तो यहाँ पर वो मास्टर कहने लग जाता है कि यहाँ पर खाली ये जो बॉल है ना वो कल्टीवेशन डिटेक्ट नहीं करता, बहुत सारी चीजें डिटेक्ट करता है, जैसे कि बंदा किस तरह का है, मतलब कि वो घटिया आदमी है, अच्छा आदमी है, ये भी डिटेक्ट कर लेता है वो। उसी के साथ साथ बंदे का फ्यूचर क्या होगा, आगे वो कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये भी पहचानना इस बॉल के लिए ना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। तो यही चीज हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं इस बॉल के जरिए एक कल्टीवेटर का। तो केनियान वो चश्मे वाले से कहने लग जाता है कि तुम्हारा लगता है ना कि ये बॉल ने घटिया फ्यूचर दिखाया होगा, तभी तुम्हें बाहर पहले ट्रायल के अंदर रखा गया और बाकी के मास्टर को सेकंड ट्रायल के अंदर रखा गया, जहाँ पहले ट्रायल के अंदर सिर्फ तुम मार खाते हो, उसके अलावा तुम्हारा कुछ काम ही नहीं है। तो ये देखकर वो चश्मे वाला गुस्सा हो जाता है कि तेरी तो एक तो तूने मारा भी, ऊपर से मेरी बेइज्जती भी कर रहा है, यार थोड़ा तो रहम कर ले मुझ पे। इसके बाद वो जो एक मास्टर था वो तुरंत आता है बॉल के पास और वहां पर हाथ रखने के बाद अपनी पावर को वो एक्टिवेट करने लग गया था। जैसे उसने हाथ रखा, बॉल यहाँ पर येलो कलर की लाइट को ना एक्टिवेट करता है। तो इसके बाद वो मास्टर कहने लग जाता है कि इसका मतलब ये है कि मेरा जो कल्टीवेशन रैल्म है ना वो मून रैल्म का लेवल 5 है। येलो लाइट मून रैल्म को रिप्रेजेंट करती है और ये जितनी ज्यादा डेंस है, जितनी ज्यादा खतरनाक लाइट दिख रही है ना, इसका मतलब ये है कि मैं आगे फ्यूचर में चलकर ना यांग रैल्म के लेवल 6 तक के आराम से पहुंच जाऊंगा, जो कि करीब करीब 11 लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बराबर है। तो मेरा फ्यूचर वहां तक के ये लाइट जो है ना वो प्रेडिक्ट करके बता रही है। तो बाकी के मास्टर कहने लग जाते हैं कि वाह मास्टर आप तो कमाल के हो, आपका फ्यूचर तो बिल्कुल सेट है। क्या ही आपका फ्यूचर दिखाया है इसने, आपके पास तो गिफ्टेड पावर मिली है आपको। हमारे पूरे एकेडमी के जो डीन है ना वो आप बन जाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि आपसे ज्यादा टैलेंटेड तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर वो मास्टर जो था खुशी से अंदर ही उसके लड्डू फूटने लगते हैं कि यार कितने मेरी तारीफ करोगे, मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा इतनी तारीफें सुनकर तुम लोगों के मुंह से। ये लोग मास्टर थे कि ये कॉमेडी सर्कस के कोई कॉमेडियन थे। तो बारी आती है केनियान को। जैसे केनियान ने यहाँ पर हाथ रखा था, उसके अंदर से रेड कलर की जो पावर होती है वो बाहर निकल कर आने लग जाती है। तो ये देखकर वो लोग कहना चाहते हैं कि हाँ पता ही था, रेड कलर का सबसे एवरेज और सबसे लो लेवल का। तो जैसा कि तुमने कहा तुम स्टार रैंक के 9 स्टेज पे मौजूद हो, बिल्कुल सही कहा था तुमने, क्योंकि ये पावर तुम्हारी वही लेवल को दिखा रही है। मुझे नहीं लगता कि तुम ना मून रैंक को इस जिंदगी के अंदर अचीव कर पाओगे, क्योंकि तुम अभी 18 साल के हो। 18 साल लगा दिया तुमने सिर्फ स्टार रैंक के 9th स्टेज तक पहुंचने के लिए, तो तुम आगे के रैंक को ब्रेक थ्रू करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा फ्यूचर कुछ अच्छा दिखा पाएगा। तो जब अब बारी आती है फ्यूचर दिखाने की, वो बॉल कोई पावर को एक्टिवेट ही नहीं कर पाता। तो ये देखकर वो बाकी मास्टर लोग कहने लग जाते हैं और केनियान का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि अबे ये क्या, तेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं लगता है कि तू अभी टपकने वाला है, कि तू कभी कल्टीवेशन से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इसलिए तेरा कोई फ्यूचर ही नहीं दिखा पा रहा ये बॉल। और हमारे रूल के मुताबिक अगर तुझे सेकंड ट्रायल पास करना है तो कम से कम येलो लाइट बाहर एक्टिवेट होनी चाहिए, जो कि तू कर ही नहीं पाया। तो माफ करना दोस्त, तू ये राउंड क्लियर नहीं करता है। अगर तुझे हमारी एकेडमी के अंदर एडमिशन करना है ना, तो पीछे साइड में ना वहाँ पर मजदूर लोग रहते हैं, वहाँ जाकर काम कर सकता है। तो वहाँ पर तेरे जैसे बंदों को रखा जाता है जो मजदूरी का काम करते हैं, तो तू वहाँ पर जाकर चले जा, तू सामान उठाने का ट्रायल पास कर लेगा वहाँ पे, जो कि सबसे बेस्ट होगा तेरे लिए। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर बातें ही कर रहे थे कि तभी वो बॉल के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है, जिस पर अभी मास्टर वगैरह का ध्यान ही नहीं जाता। वो बॉल जो था वो पागल हो रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसी पावर दिखाऊं। वो एक साथ सारी की सारी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है, वो कंफ्यूज हो चुका था। बाकी के मास्टर इस पे ध्यान नहीं देते और वहां से जाने लगे थे कि चलो चलते हैं शराब पीने के लिए। पता ही था कि कोई भी बंदा ट्रायल को पास कर ही नहीं सकता। इसने पहला ट्रायल पास किया, दूसरे में इसकी हवा निकल गई। चलो चलो टाइम काफी ज्यादा हो गया, आराम से दारू पी के आते हैं। तो जैसे ये लोग यहाँ से जा रहे थे तभी वो जो बॉल होता है उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आती कि मानो लग रहा था बॉल फट चुका है। इतनी भयंकर पावर बाहर निकली थी कि मास्टर अपनी आंखें खुली की खुली रख जाते कि ये क्या हुआ, ये क्या था। वो जो येलो लाइट इतना ब्रूटल तरीके से एक्टिवेट हो रही थी और इतना हार्ड फ्यूचर दिखाई थी कि यहाँ पर केनियान आराम से यांग रैल्म जो है उसके 9th लेवल पे पहुंच जाएगा और उसके बाद एम्परर रैल्म पे पहुंचना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और
और अगर अभी की कल्टीवेशन दिखाया जाए तो वो बॉल दिखा रहा था कि कल्टीवेशन अभी किनियान के पास इतनी है कि यांग रन को छोड़ो एम्पायर रन तक के वो पहुंच सकता है। किनियान के पास कल्टीवेशन पावर तो उतनी है, बस वो यहाँ पर उसको महसूस नहीं कर पा रहा। इस वजह से पहले बार के अंदर वो एकदम लो लेवल की लाइट बाहर निकली थी। तो ये देखकर वो मास्टर कहना चाहते कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, हम मान ही नहीं सकते ये बात को। मुझे तो लगता है ना कि तूने बॉल के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की है, अंदर उंगली की होगी तूने, तभी जाकर तेरी इतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन को दिखा रहा है। क्योंकि तू नल्ला कहीं का, तेरे पास इतनी पावर कैसे आ सकती है। तो ये सुनकर बिल्ले को गुस्सा आ जाता है, वो सीधा जाता है मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कि तुम लोगों को तो मैं बचा कर रहूंगा। तूने किनियान के बारे में ऐसा कहा कैसे, सोचा भी कैसे तूने किनियान के बारे में ऐसा कहने को। अबे मेरे बॉस के पास उसकी ओरिजिनल कल्टीवेशन होती ना तो तेरे पूरे के पूरे एकेडमी को चुटकी बजाते हुए डिस्ट्रॉय कर देता। बिल्ला तो सब मास्टर को बहुत मारता है कि तुम लोग मेरे मास्टर की बेइज्जती करो ना, बहुत मारूंगा तुम लोगों को। अब देखते ही देखते वहां पर ग्रीन लाइट जो थी वो एक्टिवेट होने लग जाती है। ये बता रही थी किनियान के फ्यूचर को। तो ये ग्रीन लाइट देखकर वो लोग एकदम पागल हो जाते, वो लोग कहना चाहते कि नहीं, ये नहीं हो सकता। किनियान एम्परर रेल्म के भी आगे जाएगा, उसके भी वो पीक को एक्टिवेट कर लेगा फ्यूचर में, जो कि मैंने आज तक के पिछले 500 साल में सुना ही नहीं है कि कोई भी एम्परर रेल्म के पीक तक पहुंच सकता है जिसको ये बॉल जो है वो डिटेक्ट करके दिखाए। हमारी ऑरोरा सिटी के अंदर भी कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने अपने एम्परर को इतना अच्छे से कभी एक्टिवेट किया हो। तो हमें नहीं लगता कि किनियान ऐसा कैसे कर सकता है, इसका फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट कैसे है। उन लोगों को चक्कर आने लग गई थी कि नहीं, हम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। बॉल जो था, बॉल पागल हो गया था, वो और भी आगे की कल्टीवेशन दिखाता कि कहां तक के किनियान जा सकता है, लेकिन बॉल की जो कैपेसिटी थी वही खत्म हो चुकी थी। वो और बता ही नहीं पा रहा था, बस इतना बताकर रुक जाता है कि किनियान फ्यूचर में ना एम्परर रेल्म के पीक को अचीव करेगा, जो कि एम्परर रेल्म का 9th स्टेज होता है। यहाँ तक कि वो दिखा पाया था। वो मास्टर कहना चाहते कि मुझे लगता है ना कि अगर थोड़ा सा और किनियान ने अपनी पावर को एक्टिवेट किया तो ये बॉल फट जाएगा, और बॉल फटा तो ऐसा धमाका होगा कि हम सब मर जाएंगे। लेकिन फिर भी किनियान रुकता ही नहीं, वो जैसे अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करता है, सच में वहां पर वो बॉल टूट गया। बॉल बेचारा उसके आगे की कल्टीवेशन को दिखा ही नहीं पाया। मास्टर वगैरह कहने लग जाते कि ये कैसे हुआ, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल अजूबा किया इसने। बिल्ला टूटे हुए बॉल को देखकर कहना चाहते कि ये तो फुसकी निकला यार, मुझे तो लगा और आगे की कल्टीवेशन को दिखाएगा, लेकिन इसकी तो लिमिट खाली एम्परर रेल्म के पीक स्टेज तक की ही थी। किनियान भी उन मास्टर से कहना चाहते कि तुम्हारा बॉल लगता है कि चाइना माल था। देखो मुझे पता है कि मैं एम्परर रेल्म के पीक से भी बहुत ज्यादा आगे जाने वाला हूँ, जहाँ तक कि आखिरी कल्टीवेशन लेवल होता है वहां तक के, लेकिन तुम्हारा बॉल की जो टेस्टिंग लिमिट थी ना वो यहाँ पर जवाब दे गई। उसने सिर्फ मेरा इतना ही बताया फ्यूचर कि मैं एम्परर रेल्म के पीक को एक्टिवेट करूंगा। तो अब तुम लोग बताओ कि क्या मैंने अपना ये ट्रायल पास किया या और भी मुझे कुछ करना है, तब जाकर तुम लोगों को यकीन होगा कि मैंने अपना ट्रायल पास किया है। वो मास्टर वगैरह तो बिल्कुल इंप्रेस हो चुके थे, उनको अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों से क्या दिखे। उनको लग रहा था कि हमने कोई सपना देखा, ऐसा कोई रियलिटी में हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर सच में ये रियलिटी है ना, तो किनियान ने आज अजूबा वो करके दिखाया जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो लोग कहना चाहते कि तुम ना एम्परर रेल्म के भी इतना टॉप तक जाओगे, तो आखिर तुम्हें हम कैसे जीनियस नहीं कह सकते, तुम एक जीनियस हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि एम्परर रेल्म के बाद लेवल कौन सा आता है, हम तो वो तक नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा पोटेंशियल उसके भी आगे तक जाने का। तो किनियान कहता है कि तुम लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है ना, एम्परर रेल्म के बाद आता है सुप्रीम रेल्म, उसके भी आगे तक मैं जाने वाला हूँ। और सुप्रीम रेल्म के बंदे की पावर वो होती है ना जिसको तुम सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते। वो क्या क्या करके दिखा सकता है ना, तुम्हें यकीन भी नहीं होगा। वो मास्टर जो ट्रायल लेने के लिए आए हुए थे वो कहने लग जाते कि तू इंसान नहीं हो सकता, तू शैतान है, तू कहां से उठ के आया है, तू जैसे बंदे से हमने कभी भी मुलाकात नहीं की थी और कभी करना भी नहीं चाहते, तो एक बार के अंदर हमारी जान ले लेगा। तब किनियान लोगों से कहता है कि क्या तुम्हें जानना है असल में मेरी कल्टीवेशन क्या है जो तुम्हारा ये बॉल नहीं दिखा पाया। तो किनियान कहता है कि मेरी जो ओरिजिनल कल्टीवेशन है ना वो है इमॉर्टल एम्परर की, जो कि सुप्रीम रेल्म के भी बाद आता है। यही वो कल्टीवेशन थी जिसको अपर रेल्म के अंदर जाने के बाद किनियान ने अचीव किया था। लेकिन जब वो वहां से रिटर्न लौट कर आ रहा था धरती पर, तो उसकी कल्टीवेशन बीच में ही कहीं खो गई, जिसको अब वो हासिल करना चाहता है। यानी कि किनियान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जब उसको उसकी पुरानी कल्टीवेशन वापस मिल जाएगी तो शायद इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कोई उसका मुकाबला कर पाए। ऐसे छोटे मोटे लोगों की तो बात ही छोड़ दो, अजूबा करके दिखा दिया था यहाँ पर किनियान ने, जिसके ऊपर किसी को यकीन ही नहीं होता। और इस तरह से किनियान ने अपना सेकंड ट्रायल जो होता है उसको भी पास कर लिया था। अब देखना होगा कि आगे अगला ट्रायल होता है या फिर उसको डायरेक्ट इस एकेडमी के अंदर एडमिशन मिल गया। ये सारी चीजें हमें पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।